अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहसिन ज़िया और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड एक्सीलेंस में वेलकम कहता हूं। आज हम कस्टमर और कंज्यूमर के दरमियान डिफरेंस को क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है या फिर कंज्यूमर कस्टमर भी हो सकता है या नहीं। इन दोनों टर्म्स को क्लियर करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ISO स्टैंडर्ड्स हों, BRC, AIBI या हैसप के SOPs फॉर्मेशन में ये दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। जहाँ कस्टमर यूज़ होना होता है वहाँ कंज्यूमर यूज़ कर लेते हैं, जहाँ कंज्यूमर यूज़ होना होता है वहाँ कस्टमर यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह के ये सारे स्टैंडर्ड्स में एक कॉमन प्रोसीजर है कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड फॉर्म का। तो इसी तरह और जगहों पे भी ये दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ राइट करते हुए और डिफरेंट वर्क इंस्ट्रक्शंस बनाते हुए भी, सेल्स के व्यू पॉइंट से स्पेशली। तो आइए इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। कस्टमर, द परचेजर ऑफ गुड्स आर सर्विसेज इज नोन एज कस्टमर। तो जो जो बंदा खरीदता है, परचेज करता है, उसको कस्टमर कहते हैं। द एंड यूजर ऑफ गुड्स आर सर्विसेज नोन एज कंज्यूमर। तो जो एंड यूजर है, जो उसको कंज्यूम करता है, वो कंज्यूमर कहलाता है। वर्ड कस्टमर जो है ये कस्टम से निकला है जिसका मतलब है प्रैक्टिस, यानी कि एक परचेज होने की प्रैक्टिस, आगे सेल करने की प्रैक्टिस। और कंज्यूमर का वर्ड कंज्यूम से निकला है जिसका मतलब यूज करना, इस्तेमाल करना। दो एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे उनके मुताबिक हम इस पूरे को एलैबोरेट कर सकें। फर्स्ट एग्जांपल में पेरेंट्स अपने बेबी के लिए चॉकलेट परचेज करते हैं रिटेल स्टोर से। तो इस केस में जो पेरेंट्स हैं वो कस्टमर हैं और जो बेबी है वो कंज्यूमर है। इसी तरह एक बंदा अपने लिए कपड़ा खरीदता है मार्केट से, तो वो कस्टमर भी है और कंज्यूमर भी है। रीसेल के व्यू पॉइंट से अगर देखें तो कस्टमर कैन बी अ बिजनेस एंटिटी हु कैन परचेज इट फॉर द पर्पस टू रीसेल। तो मोस्टली जो कस्टमर हैं वो रीसेल पर्पस के लिए चीज़ खरीदते हैं और जो कंज्यूमर है वो रीसेल नहीं करता, वो खुद कंज्यूम करता है। तो गुड्स परचेज की फॉर्म में यस, कस्टमर जो है वो परचेज करता है, मस्ट उसके लिए है कि वो परचेजिंग करे। और जो कंज्यूमर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो परचेज करे। जैसे कि बेबी के केस में हमने चॉकलेट परचेज की, तो उसमें बेबी खुद जो है वो चॉकलेट परचेज नहीं करता, बल्कि उसके पेरेंट्स उसके लिए चॉकलेट परचेज करते हैं। तो उसके पेरेंट्स कस्टमर हैं और बेबी इस केस में कंज्यूमर है। पर्पस, रीसेल विदाउट और आफ्टर वैल्यू एडिशन और ओन कंजम्पशन। तो कस्टमर का व्यू पॉइंट ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ परचेज करे और उसमें वैल्यू ऐड करे और आगे उसको ज़्यादा प्राइस पे सेल कर दे। या जैसे कपड़े के केस में हमने देखा कि एक बंदे ने खुद ही कपड़ा अपने लिए परचेज किया, तो अपने यूज़ के लिए भी कर सकता है। लेकिन कंज्यूमर सिर्फ कंजप्शन के लिए परचेज करता है। पेमेंट, पेड बाय दी कस्टमर। कस्टमर लाजमी पे करता है, उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं, वैसे पेमेंट भी हो सकती है। जबकि कंज्यूमर के केस में ज़रूरी नहीं है कि पे करे, पे कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इस तरह बेबी के केस में, चॉकलेट परचेजिंग के केस में कंज्यूमर ने पे नहीं किया है और जो क्लोथ परचेजिंग, जिस बंदे ने क्लोथ परचेजिंग की है उसने पे किया है। सोशल ग्रुप्स में ये होता है जो कस्टमर है वो इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। जबकि कंज्यूमर के केस में इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। तो होपफुली आपको कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। काइंडली अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।